क्या हमारी रियलिटी सच में वैसी ही है जैसी हमें दिखाई देती है? आज की इस चर्चा में हम सीधे अधिक मास के 16वें अध्याय और भगवद गीता के 15वें अध्याय की गहराइयों में चलेंगे। ये कोई आम विश्लेषण नहीं होने वाला है, बल्कि ये एक ऐसी चर्चा है जो इस भौतिक दुनिया को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रोचक सफर पर चलते हैं। जरा इन 3 अलग-अलग बातों पर गौर कीजिए। एक पिता की ऐसी विरासत जो देखने में बिल्कुल अनुचित लगती हो, समय यानी टाइम में एक अचानक आई बहुत बड़ी छलांग, और एक उल्टा लटकता हुआ पेड़। अब सवाल यह है कि इन तीनों का आपस में और उस परम सत्य के साथ आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है। आइए इन 3 बेहद प्राचीन और रहस्यमयी कथाओं को डिकोड करते हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसी स्थिति से जहां इंसान बिल्कुल बेबस हो जाता है। हम बात कर रहे हैं एक ब्राह्मण सुदेव और उनकी पत्नी गौतमी की। उनके घर एक बेहद गुणवान पुत्र ने जन्म लिया, सुखदेव। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर तभी महर्षि देवल ने एक ऐसी भविष्यवाणी कर दी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने बताया कि इस बच्चे की आयु केवल 12 वर्ष है और पानी में डूबने से इसकी मृत्यु निश्चित है। यहां हमारा सामना होता है नियति या होनी से। डेस्टिनी एक ऐसी चीज जिसे किसी भी हाल में बदला या टाला नहीं जा सकता। सोचकर देखिए, किसी भी माता पिता के लिए इससे बड़ा और भयानक झटका भला क्या हो सकता है। लेकिन यहां पर माता गौतमी का जो रिएक्शन था वो सच में हैरान करने वाला है। रोने या शोक मनाने की जगह उन्होंने इस कठोर नियति को पूरी शांति से स्वीकार कर लिया। उनका मानना था कि जब होनी को टाला ही नहीं जा सकता तो फिर दुख कैसा। उन्होंने तुरंत अपने परिवार का ध्यान इस संसारिक दुख से हटाया और पूरी तरह से श्री हरि के भजन और भक्ति में लगा दिया। यह स्वीकृति का एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है। अब नियति से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समय की। टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट हमें लगता है कि मॉडर्न साइंस की देन है, लेकिन राजा कुकुदमी की ये अगली कथा समय के इस पूरे चक्कर को ही घुमाकर रख देती है। हुआ ये कि राजा कुकुदमी अपनी बेटी रेवती के लिए एक अच्छे वर की तलाश में थे, और तलाश करते करते वो सीधे ब्रह्मा जी के लोक जा पहुंचे। वहां ब्रह्मा जी एक संगीत समारोह में व्यस्त थे। राजा ने सोचा, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाते हैं। संगीत खत्म होने तक उन्होंने वहां प्रतीक्षा की। उन्हें लगा कि बस कुछ ही पल बीते हैं। लेकिन जब वो वापस पृथ्वी पर आए तो ब्रह्मा जी का बताया सच सुनकर उनके होश उड़ गए। ब्रह्मलोक में बीते उन कुछ ही क्षणों में पृथ्वी पर 1-2 नहीं, पूरे 27 चतुर्युग बीत चुके थे, यानी लाखों साल गुजर गए थे। और जिन लोगों को वो जानते थे उनका नामो निशान तक मिट चुका था। आखिर में रेवती का विवाह भगवान बलराम से हुआ। यह घटना हमें बताती है कि समय का हमारा जो अनुभव है वो कितना लिमिटेड और सापेक्ष है। समय और नियति को समझने के बाद चलिए अब तीसरी कहानी की तरफ मुड़ते हैं, जहां संपत्ति और पितृभक्ति का एक अनोखा टेस्ट होता है। ये कथा है एक युवा नाभाग की। नाभाग अपनी पढ़ाई पूरी करके जब घर वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके भाइयों ने सारी पारिवारिक संपत्ति आपस में बांट ली है। उसके हिस्से में कुछ नहीं बचा था। पर नाभाग ने शिकायत नहीं की, बल्कि अपने पिता को ही अपनी सबसे बड़ी विरासत मान लिया। पिता ने उसकी ये निष्ठा देखकर उसे अंगीरा ऋषियों के एक यज्ञ में मदद करने को कहा। जब यज्ञ सफल हुआ तो ऋषियों ने खुश होकर यज्ञ का सारा धन नाभाग को दे दिया। पर कहानी में असली मोड़ तब आया जब अचानक वहां भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उस पूरे धन पर अपना दावा ठोक दिया। यहां नाभाग का चरित्र देखने लायक है। उसने कोई बहस नहीं की, कोई लालच नहीं दिखाया। अपने पिता की सीख का पालन करते हुए उसने पूरी विनम्रता से वो सारा धन भगवान शिव को सौंप दिया। और जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? भगवान शिव उसकी इस पितृभक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वो पूरी संपत्ति वापस उसी को उपहार में दे दी। ये कथा एक सीधा मैसेज देती है, असली दौलत ये भौतिक चीजें नहीं हैं, बल्कि धर्म के प्रति हमारा अटूट विश्वास है। तो हमने देखा नियति, समय और संपत्ति के इन इल्यूजन्स को। इन तीनों के पीछे जो सबसे गहरा दर्शन छिपा है उसका खुलासा होता है भगवद गीता के 15वें अध्याय में। आइए इसे समझते हैं। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल रूपक का इस्तेमाल हुआ है, ऊर्ध्वमूलम, एक उल्टा लटकता हुआ पीपल का पेड़। सोचकर देखिए, इसकी जड़ें ऊपर उस शाश्वत आध्यात्मिक जगत में हैं और इसकी शाखाएं नीचे हमारी इस भौतिक दुनिया में फैली हुई हैं, जिन्हें प्रकृति के गुण पोषण दे रहे हैं। ये उल्टा पेड़ ही हमारी इस मटीरियल एग्जिस्टेंस का इल्यूजन है। और गीता साफ कहती है कि इस मोह रूपी उल्टे पेड़ को सिर्फ और सिर्फ वैराग्य यानी अनासक्ति के शस्त्र से ही काटा जा सकता है।
अब सवाल ये है कि इस उल्टे पेड़ के जाल से निकलकर उस परम धाम तक आखिर पहुंचेंगे कैसे? इसके कुछ तय रास्ते हैं। हमें अपने अंदर के उस छूटे अहंकार से मुक्त होना पड़ेगा। जो भौतिक कामनाएं हैं उनसे ऊपर उठना होगा। और ये जो सुख दुख का चक्कर चलता रहता है ना, उससे बाहर निकलकर पूरी तरह से उस परम सत्ता के प्रति खुद को सरेंडर करना होगा। हमारी ये जो भौतिक दुनिया है, ये कितनी भी चमकदार क्यों ना लगे, असल में ये बहुत डिपेंडेंट है। इससे रोशनी के लिए सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की जरूरत पड़ती है। लेकिन वो जो आध्यात्मिक लोक है वो खुद से प्रकाशित है, वहां का अपना प्रकाश है। और जो एक बार उस परम धाम को पा लेता है वो वापस इस टेम्परेरी सांसारिक भ्रम में कभी लौटकर नहीं आता। और वो अल्टीमेट सच्चाई, वो परम सत्ता काम कैसे करती है, ये जानना सच में हैरान करने वाला है। वो परमेश्वर इस ब्रह्मांड की हर छोटी बड़ी चीज को चला रहा है। बड़े बड़े ग्रहों को उनकी ऑर्बिट में टिकाए रखने से लेकर पौधों को चंद्रमा के रूप में पोषण देने तक सब वो ही कर रहे हैं। यहां तक कि हमारे और आपके अंदर जो खाना पचाने वाली अग्नि है वो भी वही है। और सबसे बड़ी बात, वो हम सबके हृदय में बैठकर हमें स्मृति, ज्ञान और यहां तक कि भूलने की क्षमता भी प्रदान कर रहे हैं। इसी सर्वोच्च सत्ता को पुरुषोत्तम कहा गया है। पुरुषोत्तम यानी वो परम दिव्य पुरुष जो इस भौतिक दुनिया के क्षर यानी मिटने वाले जीवों और आध्यात्मिक दुनिया की अक्षर यानी अमर आत्माओं, इन दोनों से ही बहुत ऊपर हैं। उन्हें पहचान लेना ही सच्ची भक्ति और पूरे ज्ञान की प्राप्ति है। तो इन तीनों प्राचीन कथाओं और गीता के इस दर्शन के बारे में सोचने पर एक बात तो साफ है, ये नियति, ये वक्त और ये दौलत, ये सब बस उसी उल्टे पेड़ की शाखाएं हैं जो हमें बांधे रखती हैं। चलिए इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। अगर हमारा भौतिक जीवन सच में भ्रम में जड़े उस उल्टे पेड़ की तरह है, तो आज इसी पल हमें अपनी ऐसी कौन सी आसक्तियों को काटना होगा ताकि हमें वो सच्चा और शाश्वत आश्रय मिल सके। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।